आइए देखते हैं कि ट्रिपल एस क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है क्या, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लाने के पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या था, किस लिए गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 2015 में लेके आई थी। आइए देखते हैं। अटल पेंशन योजना है एपीवाई, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी। आज हम डिस्कशन करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में बी कॉमन है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब कि साफ क्लियर है कि दोनों बीमा के ही नाम हैं, दोनों में बीमा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो हमें एक चीज़ स्पष्ट होगा कि जो मनुष्य का मूलभूत सुविधाएं थी, जो मूलभूत ज़रूरत थी, वो था क्या? रोटी पहला, ठीक है। दूसरा था कपड़ा, और तीसरा क्या था? मकान, ठीक है। जो हम पिछले इतिहास में देखेंगे तो हमें तीन चीज़ें ही याद आएगी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने 2015 में देखा कि नहीं, यदि हम बीमा को भी मूलभूत में शामिल कर देते हैं तो काफ़ी जोखिम कम हो सकता है। और जोखिम जब कम होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा या किसी भी फैमिली का, यदि कोई एक इकलौता कोई व्यक्ति है जो अर्निंग करने वाला है, अगर वो खुदा न खास्ता उसका मिसहैपनिंग हो जाता है तो उसका जोखिम बहुत बड़ा हो गया। अब उसको परिवार क्या हो गया, जो उत्थान की तरफ बढ़ रहा था वो उसका कम हो गया बिल्कुल, और आय खत्म हो गई तो मतलब उत्थान खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यदि हम विकसित तरफ या विकास देखना चाह रहे हैं तो चौथा जो स्तंभ है बीमा, इसको भी मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है और सभी को अवगत करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि बीमा, अगर सभी लोग बीमा के थ्रू अपने आप को अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत से ज़्यादा जोखिम कम किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि विकास में जो हम गति लाना चाह रहे हैं वो हमारा उसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेके आए। अब देखते हैं कि इसको लेके आना तो ठीक है, बट ये कहाँ तक सही है कि बैंक ने ये जो लेके आया या गवर्नमेंट ने जो ये दोनों बीमाएं लेके आई, ये क्या बिल्कुल सटीक था? क्या ये कम राशि पे, कम पेमेंट प्रीमियम पे लोगों को दिया गया? तो आइए हम देखते हैं इसको। इसमें जो प्रीमियम जाता है वो 330 रुपये जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रीमियम जाता है RS 12 रुपये जाता है सालाना, ठीक है। ये भी पर ईयर है और ये भी पर ईयर है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो 1 रुपये से भी कम, 1 रुपये से भी कम पर डे, ठीक है। और ये 1 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ से देख क्लियर ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम इतने कम से कम कॉस्ट में ये दोनों योजनाएं लेके आ रहे हैं बीमा योजना, कि जो अभी तक या तो लाभ नहीं करा पाए हैं वो इसको कराने में भी कोई उनके अंदर ये न रहे, ठीक है, कि नहीं प्रीमियम बहुत ज़्यादा है हम करा नहीं पाएंगे, या जो अभी तक वंचित हैं, ठीक है, जिस वजह से भी वंचित हो, उनको भी एक बार ये लगे कि नहीं कुछ नहीं है, 1 रुपया पर डे या 1 रुपया पर मंथ, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, किया जा सकता है। तो मेरा जो मानना है कि गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक जो काम किया वो काफ़ी अच्छा था, सराहनीय कदम है। गवर्नमेंट का ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि 1 रुपये से भी कम पर डे के हिसाब से 2 लाख का रिस्क कवर, और 1 रुपये पर महीने से 1 रुपये पर महीने के कॉस्ट पे 2 लाख का रिस्क कवर एक्सीडेंटल, ये दोनों गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा जो है कदम पहल किया है। आइए देखते हैं कि इसको लेने के लिए, इसको परचेज सब्सक्राइबर इसका बनने के लिए क्या ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले वरीयता ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर इस बीमा को लेना चाह रहा है तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसका एज जो है 18 से 50 साल हो। किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, 18 से 50 साल हो। और इसके लिए उसका एज जो है 18 से 70 साल हो, ठीक है। क्योंकि ये एक्सीडेंटल पॉलिसी है और ये आपका ऐसे ही नॉर्मल डेथ पॉलिसी है, ठीक है। ये एक्सीडेंट के थ्रू यदि मिसहैपनिंग होता है तो 2 लाख रुपए का रिस्क कवर है, और ये नॉर्मल किसी भी तरीके से होता है तो यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए का रिस्क कवर है। इसका एज जो है 18 से 50 साल है, इसका 18 से 70 साल है। अब इसमें हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस को सब्सक्राइबर होने के लिए बैंक खाता होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, वो किसी बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है, तो आप इसका योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ठीक है। आइए पहले देखते हैं कि इसका प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है। एक्चुअली ये 330 रुपया है,
₹330 को क्वार्टरली अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका जून जुलाई अगस्त में अगर कोई सब्सक्राइबर इनरोल करता है तो ₹330 लगता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में ₹258 लगता है और दिसंबर जनवरी और फरवरी में ₹172 लगता है और मार्च अप्रैल मई में ₹86 लगता है। एक्चुअली 3 महीने का ₹86 लगता है, इसमें प्लस 3 और कर देंगे तो 86 और ऐड हो जाएगा, मतलब ये महीना तो ये आपका आ गया कितना ₹172। ठीक है, फिर इसमें आप 86 और जोड़ दीजिए तो ₹258। ठीक है, इस 86 में 3 जोड़ दिए तो यहाँ आ गए। ठीक है, 86 172 में फिर 86 जोड़ दिए तो यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक क्वार्टर का डिफरेंस हो रहा है 86 का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में आपको ₹330 देना है, अगर सेकेंड क्वार्टर में आ रहे हैं तो ₹258, थर्ड में आ रहे हैं तो ₹172 और लास्ट में ₹86। ठीक है, इसका प्रीमियम जाता है। अब ये हो गया आपका कि इसका प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है, ये हो गया, ये हमने बता दिया। अब इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सब थोड़ा सा यहाँ देखा जाए तो दूसरे तरीके से है। एक्चुअली क्या है कि ये टर्म प्लान है। टर्म प्लान एक बेसिकली बेनिफिट बनाने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि टर्म प्लान और दूसरा होता है मार्केट बेस्ड प्लान। टर्म प्लान में ये होता है कि जो भी आपका प्रीमियम जाता है 100% आपका इंश्योरेंस कवर होता है, इंश्योरेंस कवर। ठीक है, मार्केट बेस्ड प्लान में होता है कि कुछ पैसे आपका इंश्योरेंस कवर में जाता है और कुछ पैसे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। मार्केट बेस्ड प्लान में क्या होता है कि कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ इंश्योरेंस के लिए जाता है। यहाँ पर क्या 100% आपका इंश्योरेंस में जा रहा है, तो इससे ये डिसाइड होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा है, जो है वो 100% रिस्क कवर है। अगर ₹330 का आपका प्रीमियम जा रहा है तो ये अगर उस साल आपका अगर इन केस ऑफ सपोज दैट अगर एनी हाउ मिसहैपनिंग नहीं होता है, खुदा ना खास्ता, तो अगले साल फिर आपको ₹330 का इसको रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इसलिए कम से कम कास्ट पे इसको 2 लाख का बीमा दिया गया है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि ₹12 पर साल के, मतलब ₹1 पर मंथ के हिसाब से आपको 2 लाख रुपये का बीमा है, जो कि एक्सीडेंट के थ्रू यदि आपकी मिसहैपनिंग होती है तो आपको 2 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। जो भी व्यक्ति दोनों करा रखा है, मतलब कि RS 330 और प्लस 12 टोटल ₹342। ठीक है, जिसने भी दोनों बीमा करा रखा है उसको ₹342 का प्रीमियम जाता है। ठीक है, ये जून के फर्स्ट वीक में ये प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। आप किसी भी साल के किसी भी क्वार्टर में कराइए, अगले साल से ये जून के फर्स्ट वीक में आपका ये प्रीमियम डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर आपने दोनों प्रीमियम ले रखा है तो अगर मिसहैपनिंग एक्सीडेंट के थ्रू होती है तो 2 लाख और प्लस एनी हाउ PMJJBY क्या है, एनी हाउ मिसहैपनिंग होता है तो 2 लाख रुपये, मतलब टोटल आपको 4 लाख रुपये का बेनिफिट मिलेगा जो आपके नॉमिनी होगा उसको। ठीक है, नॉमिनी को 4 लाख रुपये मिलेगा, आपके परिजन जो भी परिजन होंगे उनको 4 लाख रुपये मिलेगा। इससे ये होगा कि बीमा जो गवर्नमेंट का मानना था कि यदि हम चौथा जो मूलभूत या अनिवार्य चीज़ है उसको यदि हम बीमा शामिल कर लेते हैं तो खुदा ना खास्ता यदि जो भी व्यक्ति है घर का अर्निंग पर्सन, यदि उसका देहांत होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो जो जोखिम का कवर है वो कुछ हद तक टाला जा सके, जिससे कि उस परिवार के विकास में अवरोध उत्पन्न न हो। तो गवर्नमेंट को लाने के पीछे ये दोनों योजनाएं यही थी, और इसको कम प्रीमियम पे भी लाने के पीछे कि कम से कम प्रीमियम पे लिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। तो गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा सफल रही है। ओके, थैंक यू। यदि इसके बाद भी कहीं कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और क्लियर करना है कि यदि डिसेबिलिटी, अगर इन केस ऑफ किसी की डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, अगर 100% डिसेबिलिटी है तो टोटल 2 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, यदि पार्शियली डिसेबिलिटी है तो उसको 50% मिलेगा। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपये। अगर सपोज दैट अब 100% डिसेबिलिटी का मतलब दोनों आँख चला गया, दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चला गया, ये 100% डिसेबिलिटी में आता है।
एक आँख चला गया, एक पैर चला गया या एक हाथ चला गया, ये 50% में आता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई डिसेबिलिटी है तो उसको 50% का जोखिम कवर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।